उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए एथेनॉल खरीद प्रणाली को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को बताया कि पहले देश भर में एथेनॉल का एक ही दाम हुआ करता था, लेकिन अब इसके अलग अलग दाम होंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि चीनी से बने एथेनॉल के नए दाम 62.65 पैसे प्रति लीटर होंगे। बी श्रेणी के शीरे से बने एथेनॉल के 57.61 पैसे और सी श्रेणी के शीरे से बने एथेनॉल के 45.69 पैसे प्रति लीटर तय किए गए हैं। पहले एक ही रेट होता था इथेनॉल को, लेकिन इथेनॉल चूंकि अलग अलग मोलासिस से बनता है या शुगर से भी बनता है, इसलिए जिस प्रक्रिया से बने हैं उसके आधार पर कीमत देने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया और दाम भी बढ़ा दिए। इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि 2014 में जहां केवल 38 करोड़ लीटर इथेनॉल ऑयल कंपनियों के पास आता था, पिछले साल 195 करोड़ लीटर आया है, यानी लगभग 5.5 गुना ज्यादा। इस कीमत के अलावा एथेनॉल पर जीएसटी और परिवहन शुल्क का भी भुगतान करना होगा। स्थानीय उद्योगों को अवसर उपलब्ध कराने और एक राज्य से दूसरे राज्यों को एथेनॉल लाने ले जाने को कम से कम करने की भी विधेयक के मसौदे में व्यवस्था दी गई है। तेल विपणन कंपनियां इस बात का फैसला करेंगी कि वे परिवहन लागत और उपलब्धता के आधार पर एथेनॉल के किस स्रोत को प्राथमिकता देती हैं। सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित करने के कार्यक्रम पर चरणबद्ध तरीके से अमल कर रही है। इसके अंतर्गत तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाती हैं। इस कार्यक्रम को अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर समूचे देश में 1 अप्रैल 2019 से लागू किया जा रहा है, ताकि वैकल्पिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिले। मंत्रिमंडल ने पैकेज में जूट के बोरों के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल के नियमों के विस्तार को भी मंजूरी दे दी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि बनाज की 100% पैकेजिंग जूट के बोरों में करनी होगी, जबकि चीनी के मामले में 20% को ही जूट के बोरों में पैक करना अनिवार्य होगा। जूट पैकेजिंग में भी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। पिछले कुछ सालों से जूट के उत्पादन पर उल्टा परिणाम हुआ था। अब इस निर्णय के बाद जूट को एक पक्का यकीन हो गया कि जूट का मांग बढ़ता रहेगा हमेशा। खाद्यान्न का पैकेजिंग जूट के ही होगा और शक्कर का पैकेजिंग 20% जूट का होगा। ये भी एक निर्णय किसान और मजदूर के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि चीनी को विभिन्न प्रकार के जूट के बोरों में पैक करने के फैसले से पटसन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। निर्णय के अनुसार शुरुआत में जूट के बोरों के लिए 10% की बोली जेम पोर्टल के जरिए लगाई जा सकेगी। इसके बाद इसमें धीरे धीरे वृद्धि की जाएगी। सरकार ने 1987 के पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के अंतर्गत पटसन के बोरों में अनिवार्य रूप से पैकेजिंग के मानदंडों का दायरा बढ़ा दिया है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, खासतौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा के किसानों और कामगारों को फायदा होगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने बाहरी सहायता से बने बांधों के पुनर्वास और सुधार की परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसके अंतर्गत विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक सुरक्षा और संचालन संबंधी सुधार के लिए चुने हुए बांधों को धन उपलब्ध कराएंगे। इसके अंतर्गत अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक लागू की जाने वाली परियोजनाओं पर 10,211 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कुल परियोजना लागत में से 7,000 करोड़ रुपए विदेशी सहायता से प्राप्त होंगे, जबकि शेष 3,211 करोड़ रुपए अमल करने वाली एजेंसियां उपलब्ध कराएंगी। केंद्र सरकार का अंशदान 1,024 करोड़ रुपए का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से पटरी पर लौट रही है और हाल के सुधार विश्व के लिए संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर विश्वास रखता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि हाल में सरकार के श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी।
अंग्रेजी दैनिक से साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने भारत को प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए ठोस बुनियाद रखी है और सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार 2020 में अमेरिका से 154 नई परियोजनाएं भारत आई हैं, जबकि चीन में 86, वियतनाम में 12 और मलेशिया में 15 परियोजनाएं आईं। ये भारत की विकास गाथा में विश्व के भरोसे का स्पष्ट संकेत है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। निर्वाचन आयोग ने मुंगेर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मगध के मंडल आयुक्त असांगबा चूबा को इस पूरे प्रकरण की जांच करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि आज ही मुंगेर में नए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की तैनाती कर दी जाएगी। मुंगेर जिले में सोमवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलीबारी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और 6 अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने घटना के संबंध में 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि घटना स्थल से 12 खाली कारतूस और 3 देसी पिस्तौल बरामद की गई हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में देरी न करने के अनुरोध के बाद स्थानीय लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया। इस काम में असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने माहौल को खराब किया। देश में जनवरी से कोविड जांच की मूलभूत सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे जांच क्षमता में भी कई गुना वृद्धि हुई। इस समय देश में प्रतिदिन 15 लाख कोविड नमूनों की सुविधा है। पिछले 24 घंटों में 10,75,760 नमूनों की जांच की गई है। अब तक 10 करोड़ 65 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 6 सप्ताह के दौरान प्रतिदिन औसतन 11 लाख जांच की गई हैं। देश में संक्रमित होने की दर में मामूली कमी आई है, जिससे इसके फैलाव को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। संक्रमण की दर लगातार गिर रही है। अभी ये 7.54% के आसपास है। पिछले 9 दिनों में 1 करोड़ नमूनों की जांच की गई है। जहाजरानी मंत्रालय ने आम लोगों और सभी संबद्ध पक्षों से समुद्र के तटीय इलाकों में जहाजरानी से संबंधित विधेयक के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। देश में जहाजरानी क्षेत्र के विकास और प्रगति को देखते हुए तटीय जहाजरानी के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विधेयक के प्रारूप में तटीय जहाजरानी और समुद्री जल सीमा का विस्तार किया गया है। मसौदे के अनुसार तटीय व्यापार में लगे भारतीय ध्वजवाहक पोतों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विधेयक में प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने और परिवहन लागत कम करने के प्रावधान के साथ साथ तटीय जहाजरानी में भारतीय जहाजों की उपस्थिति बढ़ाने की भी व्यवस्था की गई है। विधेयक में तटीय नौ परिवहन को अंतर्देशीय जलमार्गों के साथ जोड़ने का भी प्रस्ताव है। विधेयक का प्रारूप जहाजरानी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस संबंध में कोई भी नागरिक अपने विचार और राय 6 नवंबर तक coastalshipping2020@gmail.com पर भेज सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन मिलादुन नबी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने कहा कि मोहम्मद साहब ने प्रेम और भाईचारे का उपदेश दिया और विश्व को इंसानियत का रास्ता दिखाया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मिलादुन नबी परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ मिलकर इबादत करने का मौका है। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में अब से कुछ देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। कोलकाता के 12 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक हैं और प्लेऑफ के लिहाज से आज का मैच अहम होगा। वहीं दूसरी ओर चेन्नई का प्लेऑफ का सफर समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन।